देखिए, मैंने यहाँ पे पफिन ऐप को क्लिक किया और सेम इंटरफेरेंस हमारे सामने आ गई है। यहाँ पे हम अपना आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे और फिर हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी। डोमेन, एडवेंचर एंड देन लॉगिन। इतनी सारी एजुकेशन ड्यूसॉफ्ट की हमारे सामने है। हमने मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया है। आज हम देखते हैं किंडरगार्टन एंड ट्रेनिंग का सेक्शन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लर्निंग ए टू जेड, राइटिंग ए टू जेड, राइटिंग अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, लर्निंग अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड एंड 26 राइम्स फॉर किड। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लर्निंग अल्फ़ाबेट्स। बहुत ही इंटरैक्टिव वे में बच्चों को हम सिखा सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। D for dog, D for dots, D D D D D D. तो इस तरीके से वो पूरे जेड तक के वो राइम्स के थ्रू चलेगा ABCD, और इस तरीके से कोई भी एक पर्सन ABCD बहुत अच्छे से सीख सकता है। आइए देखते हैं राइम्स। राइम्स में इसमें वैराइटीज़ ऑफ राइम्स हैं, जिसके आप देख सकते हैं। माई फेस, माई फैमिली एंड आई प्ले, कलर्स एंड शेप्स, सीजन्स एंड रेनबो, ट्री, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, birdies, honeybee, bunny rabbit and uncle's farm, elephants, monkeys and wild animals, vegetables or meal of the day, then aquatic animals, traffic lights, aeroplanes and cuckoo train, people who help us, musical instruments and my brown and yellow boat. तो यहाँ पे हम देखेंगे राइम नंबर 8, दैट इज़ एक्वेटिक एनिमल्स। Children, can you tell me who swims and lives in water? Fish. Yes, fish live in water and they move about by swimming. There are other animals who also swim and live in water and they are called aquatic animals. Let me tell you some more about aquatic animals. Deep inside the water, under the sea, big and small fish swim freely. Deep inside the water, under the sea, crabs and turtles we can see. Deep inside the water, under the sea, oysters and sea stars look so pretty. Deep inside the water, under the sea, colorful fish live happily. तो इस तरीके से आप राइम्स देख सकते हैं। कोई से भी एक राइम को आप टच कीजिएगा और वैसे ही वो बोलने लगेंगे। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी एरिया। एक्टिविटी एरिया को मैंने क्लिक किया और इसमें बहुत सारी कोर्सेज़ हैं। ये 3rd और 4th ग्रेड के लिए प्रैक्टिस शीट्स हैं। एडिशन का पार्ट, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स टू 1 डिजिट, 3 डिजिट्स टू 1 डिजिट, 4 डिजिट्स टू 1 डिजिट एंड 1 डिजिट टू 1 डिजिट। देन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स टू 2 डिजिट्स। इस तरीके की आपकी रिविजन्स वगैरह भी दी गई है। अब आप इसको एक्सेस कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने मल्टीप्लिकेशन को क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शंस आ गए कि हमें ये फाइल को सेव कैसे करना है। तो हम किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करके एज अ PDF फॉर्म हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इधर और भी चीज़ें हैं।
आइए देखते हैं एक्टिविटी एरिया में क्या है। क्रॉस पजल्स को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे क्रॉस पजल्स आ गए। यहाँ पे आप पजल्स देख सकते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेम्स ऑफ द मंथ, और ये सारे हम मंथ्स के नाम देख सकते हैं और जैसे ही जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे हमें उस बेसिस पे पॉइंट्स भी अलॉट होते जाएंगे। अब नीचे यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसको, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। कंप्यूटर के वर्ड्स, कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स, एनिमल्स नेम, कंट्रीज नेम, इमोशंस नेम एंड फ्लावर्स नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लावर्स नेम को क्लिक किया, सेम पजल हमारे सामने है, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्लावर्स के नेम, जैसे कि लिली, लिलियक, रोज, सनफ्लावर, सैफरन, एलोवेरा, बारबेरी, ट्यूलिप्स, लोटस, जैस्मिन। उस बेसिस में हमें नंबर्स अलॉट होंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा क्रॉसवर्ड पजल्स कैसा है। दूसरा क्रॉसवर्ड पजल्स ऐसा है कि ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स हमें बताना है और इसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 9 नंबर आप देख सकते हैं। आप देखिए कौन से पिक्चर में 9 नंबर है, तो यहाँ पे की पे 9 नंबर है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहाँ पे की लिखेंगे इस तरीके से, और हम सबमिट करते जाएंगे, उस बेसिस पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस यहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको ओपन करके दिखाई है। अब देखते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या है। फिफ्थ एक्सरसाइजेस में चीज़ें चेंज हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप टोटॉइज देख सकते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, टोटॉइज। लाइकवाइज आप इसको पूरे पजल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बैक आते हैं, इसमें जम्बल सेंटेंसेस है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्बल सेंटेंसेस हैं और हमें करेक्ट सेंटेंसेस फाइंड करना है। कैसे, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस को देखना है और सोचना है कि ये सही सेंटेंस क्या होगा, और हम उस पर्टिकुलर वर्ड को क्लिक करेंगे जिसे हम फर्स्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि इसने क्लिक किया गो, देन टू, देन आफ्टर स्कूल, तो करेक्ट सेंटेंस हो गया गो टू स्कूल। अब ये इंट्रोडक्शन था, अब कुछ सॉल्व करके देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे जम्बल सेंटेंसेस लिखा हुआ है, कार इज़ येलो द, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, आप सभी सोचिए और मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दी कार इज़ येलो एंड सबमिट, तो ये इसका सही आंसर है। और इस तरीके से आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आते जाएंगे और उसको आप सॉल्व करते जाइएगा। नेक्स्ट में देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के सेक्शंस में ये बहुत सारे फिलअप्स दिए हुए हैं। आप देखिए कि कौन सा वर्ड इस फिलअप को फिल करेगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सबमिट करते जाइएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा। बैक, फिर उसके बाद में आते हैं फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इसमें हमें फाइंड आउट करनी है इको की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इको, देखते हैं सही है कि नहीं, सबमिट, तो ये करेक्ट था। लाइकवाइज हम आगे देखते हैं चीज़ की सही स्पेलिंग क्या है, सबमिट। जो करेक्ट होगा वो करेक्ट का ग्रीन टिक का मार्क आएगा, और जो अगर रॉन्ग होगा तो उसके लिए रेड क्रॉस का मार्क आएगा, सबमिट, और ये भी सही था। तो इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन है, मैंने अभी 3 सॉल्व किए और मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना सब कुछ दिखाना है मुझे, तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्वेश्चंस 9 हैं। अभी तक मैंने अटैम्प्ट यहाँ 3 किए हैं, 0 स्किप किए, रिमेनिंग 6 हैं, और फिर करेक्ट 3 हैं, इनकरेक्ट 0 है, एफिशिएंसी 33 है, और फिर ग्रेड डी मिला है। इस तरीके से आप अपनी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे स्पेलिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। फिर देखते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या है। मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस है, आफ्टरनून, गुड लक, ब्लैक बोर्ड, सिनेमा, थिएटर। तो इस तरीके से हमें मैच करना है और फिर उसके बाद में सबमिट, और फिर नेक्स्ट टेस्ट हम दे सकते हैं। उसके बाद में मैथ्स की वर्कशीट्स देख सकते हैं, इसे भी आप, अच्छा ये छोटे बच्चों के लिए यूजुअली आप 3rd ग्रेड से लेकर 4th ग्रेड तक के, तो इसलिए 1 2 3 4 ये यहाँ पे सिखाया गया है, और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं एज अ PDF के फॉर्म में। अब देखते हैं कि हिंदी के वर्कशीट्स में क्या है। यहाँ पे वर्णमाला वर्कशीट्स लिखे हुए हैं, तो इसको मैंने, आप देख सकते हैं अ से ज्ञ तक, पूरा अ से ज्ञ तक के इसमें सारे वर्णमाला दिए गए हैं 52। उसको अल्फ़ाबेट आप कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अल्फ़ाबेट ए लिखा है, अ, आ,
ई ई, इस तरीके से आप पढ़ के कोई भी स्टूडेंट आप प्रैक्टिस कर सकता है। अब आइए देखते हैं पैटर्न्स, इंग्लिश के वर्कशीट्स। तो इसमें बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ पैटर्न्स दिए हुए हैं। फिर देन कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स का भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ए, ई, एफ, एच, इस तरीके के। फिर कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, वो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के लिए इसे स्पेशली बनाया गया है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कलरिंग, पेंटिंग और ड्राइंग में क्या है। लर्निंग टू ड्रॉ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली स्केचेस, बेसिक स्केचेस, कर्व शेप स्केचेस एंड ज्योमेट्रिकल स्केचेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल स्केचेस को क्लिक किया, यहाँ पे ये बनने जा रहा है एक मैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एम लेटर लिखा, और उसके बाद देखते हैं कि एम लेटर से कैसे एक पर्सन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इन्होंने हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ की। फिर अब ये फिर से एम शेप बना रहे हैं। फिर अब ये माउथ बनाने के लिए इन्होंने लाइंस ड्रॉ किए हैं। और फिर देखिए ये उनका फेस का शेप ड्रॉ कर रहे हैं। अब उनके ईयर्स भी ड्रॉ कर रहे हैं। अब उनके आईज़ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज ये बता भी रहे हैं कि किस तरीके से आगे क्या होगा। तो इन्होंने पहले ईयर्स ड्रॉ किए, अब आईज़ ड्रॉ कर रहे हैं, उनके आईब्रोज ड्रॉ किए इन्होंने। अब देखते हैं 9th स्टेप क्या है। 9th स्टेप में अब ये उनके नोज़ ड्रॉ करेंगे। तो आप भी इस तरीके से इसको आप प्रैक्टिकली पेन, कॉपी, पेपर में जिसमें आपको ठीक लगे उस तरीके से आप बनाइए और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देन उसके मुंह स्टेच, देन माउथ इन्होंने बनाया। अब हेड के लाइंस बनाएंगे ताकि हम इसके हेड का शेप दे सकें और हेयर्स को ड्रॉ कर सकें। अब देखिए, अब ये एक मैन की ड्राइंग है, मैन की स्केच है। अब उसका नेक बनाएंगे, कॉलर बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे। बॉडी शेप को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने आउटलाइन बनाई। और उसके बाद में हमने नेक बनाया, देन आफ्टर कॉलर बनाया, फिर टाई, और ये शर्ट ऑटोमेटिकली बन गया। अब जितनी भी लाइंस हैं हम उनको रिमूव कर देंगे या इरेज कर देंगे। अब ये क्लीन डायग्राम हम देख सकते हैं ऑफ अ मैन। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हेयर्स को इन्होंने ब्लैक किया, स्किन को स्किन कलर, शर्ट को येलो, टाई को रेड, इस तरीके से आप सीख सकते हैं। आप ये बॉय का ड्राइंग बनाएंगे, ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ड्राइंग्स हैं, एक बॉय का और एक मैन का। ऐसे ही आप ये सारे स्केचेस को भी देख सकते हैं। अब हमारी एकेडमी आपको इंग्लिश के साथ साथ अदर लैंग्वेजेस की भी ट्रेनिंग देती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग में देखा 4 लेवल में अभी हमें इंग्लिश की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसे ही मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस को क्लिक किया, यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि हमें जर्मन सीखना है, इंग्लिश सीखना है कि रशियन सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जर्मन को क्लिक किया। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस मोड भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग मोड भी कर सकते हैं। ऐसे मुझे जर्मन आता तो नहीं है, तो इसलिए हम ट्रेनिंग मोड को क्लिक करेंगे। लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक गर्ल है, एक बॉय का पिक्चर है, एक डॉग है और एक कैट है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं इंग्लिश में और जर्मन में। सबसे पहले मैं इंग्लिश में करके दिखाती हूँ। A girl. A girl. अब ये अ गर्ल, इंग्लिश में हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? अ गर्ल। अब देखिए जर्मन में कैसे करेंगे। Ein Mädchen. अब इस चीज़ को मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी।
अब देखते हैं बॉय को। A boy. A boy. अब देखते हैं जर्मन में अब बॉय को क्या बोलते हैं। Ein Junge. ये प्रैक्टिस से हम जर्मन सीख सकते हैं और रशियन भी सीख सकते हैं। लाइकवाइज हम कैट और डॉग को क्या क्या बोलते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अलग अलग लेवल्स के थ्रू हम सीख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने किंडरगार्टन की ट्रेनिंग देखी, फिर उसके बाद में हमने देखा एक्टिविटी एरिया, फिर लर्निंग टू ड्रॉ, देन आफ्टर फॉरेन लैंग्वेजेस। तो आप भी अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा, एक्सेस करके देखिएगा और कुछ प्रॉब्लम आएगा तो फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे।